वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 5 अगस्त 2021 और 5 अगस्त 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार में कहां पर रेल इलेक्ट्रिक इंजनों की मरम्मत होगी। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि जमालपुर, जो कि मुंगेर जिले में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है। सभी लोगों ने इसका सही उत्तर किया और अधिकतर लोगों ने इसके बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप कमेंट बॉक्स में डिटेल में जरूर लिखा कीजिए। इससे आपकी याददाश्त शक्ति मजबूत होगी और आपको ये याद रहेगा कि आपने क्या सीखा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं और अगस्त माह से संबंधित जो प्रमुख दिवस व तिथियां हैं उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहला 1 अगस्त। तो 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया। अब 1 अगस्त को इसके अतिरिक्त मैत्री दिवस अर्थात फ्रेंडशिप डे भी मनाया गया। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फ्रेंडशिप डे जो होता है ये अगस्त का प्रथम रविवार को मनाया जाता है और ये अगस्त का प्रथम रविवार जो पड़ा है ये 2021 में ये 1 अगस्त को पड़ा है। और अगला हमारा है 2 अगस्त। तो 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस, 3 अगस्त को मैथिली शरण गुप्त जयंती जो कि आप कह सकते हैं ये कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला है 4 अगस्त अमेरिकी तटरक्षक दिवस। जैसे जैसे ये डेट आगे बढ़ेगा जो भी इंपॉर्टेंट दिवस आएंगे वो सारी चीजों को यहाँ पर मैं अपडेट करता चलूंगा। तो यहाँ पर आपको ये सेक्शन को भी स्किप नहीं करना क्योंकि आपके प्रश्न यहाँ से बनेंगे और जो भी दिवस का जो थीम होगा वो सारे यहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक ये सारे दिवस का कोई थीम नहीं है इसीलिए यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में बिहार के विवेक सागर भी शामिल थे। वे किस राज्य की ओर से खेलते हैं? देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मध्य प्रदेश। विवेक सागर का जो जन्म स्थान है, जो मूल जन्मभूमि है इनकी, ये बिहार है लेकिन ये रहते हैं मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ इस प्रश्न के बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको जानना चाहिए। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम 49 साल बाद टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंची थी। मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था कि 49 वर्ष बाद भारतीय जो पुरुष हॉकी टीम है ये मतलब किसी ओलंपिक खेल में मतलब कि सेमीफाइनल में पहुंची थी। हालांकि इस मुकाबले में बेल्जियम से हार का सामना करना पड़ा था। बेल्जियम एक मतलब कह सकते हैं विश्व विजेता टीम है और बेल्जियम से भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हार का सामना करना पड़ा। और यहाँ पे आगे लिखा गया है कि इस टीम में बिहार के सीवान जिले के विवेक सागर भी शामिल थे, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सेमीफाइनल मैच खेले थे। हालांकि वो मध्य प्रदेश में रहते हैं और मध्य प्रदेश की ओर से ही खेलते हैं। विवेक सागर एक मिडफील्डर खिलाड़ी हैं और उनका जन्म 25 फरवरी 2000 को रघुनाथपुर के कन्होली गांव में हुआ था जो कि सीवान जिले में है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि विवेक सागर का जो जन्म स्थान है ये बिहार का सीवान जिला है लेकिन ये रहते हैं बचपन से ही मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश राज्य का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। अब यहाँ पे चर्चा हो रही ओलंपिक खेल की और हॉकी टीम की। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पुरुष हॉकी टीम 49 साल बाद टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंची थी। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें महिला हॉकी टीम की तो महिला हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक के इतिहास में सेमीफाइनल में पहुंची। तो ये सारी चीजों को यहाँ से आप याद रखेंगे, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के दरभंगा जिले की नीना सिंह किस राज्य की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है? किस राज्य की? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार के दरभंगा जिले की नीना सिंह राजस्थान पुलिस में पहली डीजी बनी है, यानी कि नीना सिंह राजस्थान में पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है। और नीना सिंह 1989 बैच की आईपीएस अधिकारी है। आप जो यहाँ पर देख रहे यही है नीना सिंह। अब यहाँ पे आगे लिखा गया कि राजस्थान सरकार ने एडीजी पद पर कार्यरत आईपीएस अधिकारी उमेश मिश्रा और आईपीएस नीना सिंह को प्रमोट करते हुए डीजी बनाया है और राजस्थान के इतिहास में पहली ये महिला डीजी है, जो कि आपको याद रखना है। ये मूल रूप से बिहार की रहने वाली है लेकिन ये राजस्थान में महिला डीजी बनी है, जो कि राजस्थान के इतिहास की पहली महिला डीजी है, यानी कि डायरेक्टर जनरल है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं सीधे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बिहार करंट अफेयर्स का। तो तीसरा प्रश्न हमारा है कि हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य शुरू होगा। बताएं कि इसकी लंबाई कितनी होगी। ये निर्माण कार्य शुरू होने के भी हाल ही में घोषणा की गई है। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसकी जो लंबाई होगी इस एक्सप्रेस वे की कितनी होगी। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 205 किलोमीटर,
यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इस पर हम जानते हैं कि हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार में 7200 करोड़ की लागत से पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा और इसकी लंबाई जो होगी ये 205 किलोमीटर होगी। अब यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो आपको याद रखना है। इसकी लंबाई आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसमें कितने मतलब कि लागत आएगा वो आपसे पूछा जा सकता है, तो सारी चीज़ों को यहाँ से आप याद रखेंगे। इसकी जो कुल लागत होगी ये 7200 यानी कि 7200 करोड़ रुपये की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा, जिसकी लंबाई होगी 205 किलोमीटर। अब यहाँ पर आगे लिखा गया यह 4 लेन एक्सप्रेसवे औरंगाबाद से पटना होकर दरभंगा तक बनेगा और इसके बनने से राज्य के किसी भी कोने से पटना तक यानी कि राजधानी तक मतलब कि 4 घंटे में पहुंचा जा सकता है। किसी भी कोने से, बिहार के किसी भी कोने से राजधानी पटना तक 4 घंटे में पहुंचा जा सकता है। और यहाँ पे अगला पॉइंट में लिखा गया है साथ ही उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली इस सड़क से पटना, गया और दरभंगा एयरपोर्ट से सीधा संपर्क हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ों को याद रखना है। अब यहाँ पर इसे मैप पर देख के समझते हैं ये मतलब किन किन जिलों से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो मैप पर जब आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया औरंगाबाद से स्टार्ट होगा। यहाँ पर जब बिहार वाले मैप में देखेंगे औरंगाबाद की स्थिति यहाँ पर है, तो ये किन किन जिलों से होते हुए दरभंगा पहुंचेगी। यहाँ पर दरभंगा, आप देखिए दरभंगा इस जगह पे है, तो आप देखिए यहाँ पर जो औरंगाबाद से ये मतलब एक्सप्रेस वे स्टार्ट होगा तो ये गया होते हुए, जहानाबाद होते हुए, पटना, वैशाली होते हुए, समस्तीपुर होते हुए ये दरभंगा तक जाएगी। कुल मिला के ये इसका रोड मैप है जो कि इन मतलब जिलों से होते हुए जाएगी। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसकी जो कुल मतलब लागत है इसके निर्माण कार्य की ये होगा 7200 करोड़ रुपये। और यहाँ पे मैंने एक बात और बताया था इसकी जो कुल लंबाई है इस एक्सप्रेस रोडवे की, ये आपको ध्यान रखना है 205 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ से याद रखना है। ये इन जिलों से होकर गुजरेगी, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, कि हाल ही में वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता निम्न में से कौन है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साइरस पूनावाला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार पूर्वक बता दूं कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यवसायी और पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष साइरस पूनावाला को वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए चुना गया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है साइरस पूनावाला, जो कि पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पर आगे लिखा गया है कोरोना महामारी के दौरान उनके कार्य और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा इस अवार्ड से। अब यहाँ पे आगे लिखा गया लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत 1983 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सम्मान में स्थापित किया गया था और इस पुरस्कार में 1 लाख रुपये का नगद पुरस्कार और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना 1966 में किया गया था। तो यहाँ से आपको ये सारी चीजों को याद रखना है। इस वर्ष का 2021 का जो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है ये है साइरस पूनावाला और इस पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सम्मान में 1983 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पे चर्चा हो रही थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं कौन, साइरस पूनावाला, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1966 में हुई थी। ये सारे फैक्ट्स को आप यहाँ से याद रखेंगे। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न, कि प्रत्येक वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 से 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष ये विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि विश्व स्तनपान सप्ताह पूरे विश्व में हर साल अगस्त के पहले सप्ताह अर्थात 1 से 7 अगस्त को माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप इसका उद्देश्य याद रखेंगे। इसका उद्देश्य है माताओं और शिशुओं के स्तनपान के लिए महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है अगस्त के पहले मतलब कि सप्ताह में, जो कि कह सकते हैं 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है। अब यहाँ पर इसका थीम के बारे में लिखा गया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। तो इस वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह 2021 का विषय अर्थात थीम जो है ये आपको याद रखना। यह थीम है स्तनपान की रक्षा करें, एक साझा जिम्मेदारी, यानी कि प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इस वर्ष 2021 का विश्व स्तनपान सप्ताह का थीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच चीलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक की सेवा शुरू हुई है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इस बारे में डिटेल में जानते हैं कि हाल ही में 56 वर्ष बाद भारत और बांग्लादेश के बीच चीलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल मार्ग सेवा शुरू किया गया है। इस तरह के प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारी चीजों को यहाँ से आपको याद रखना है। तो 56 वर्ष के बाद ये रेल लिंक सेवा को शुरू किया गया है, चीलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक सेवा को, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच है। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब यहाँ पर आगे लिखा गया इस रेल लिंक को भारत और बांग्लादेश के बीच 5वें रेल लिंक के तौर पर पुनः शुरू किया गया है। अब यहाँ पर इस बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मार्च 2021 में बांग्लादेश की आज़ादी की स्वर्ण जयंती, जो कि राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जयंती के मौके पर शामिल हुए थे बांग्लादेश में, जिसमें कि दोनों देशों के बीच 1965 से पहले के सभी रेल संपर्क को शुरू करने का वादा किया गया था। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जो शामिल हुए थे ये बांग्लादेश की आज़ादी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर मार्च 2021 में, वहीं पर इन्होंने वादा किया था कि 1965 से जितने भी 1965 से पहले के जितने भी बांग्लादेश और भारत के बीच रेल संपर्क है उन सभी को शुरू किया जाएगा। तो इसी को ध्यान रखते हुए भी हाल ही में इसे शुरू किया गया, 56 वर्ष के बाद शुरू हुआ। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं कि चीलाहाटी और हल्दीबाड़ी के बीच जो रेल लिंक सेवा जो शुरू हुआ है ये कितने वर्षों के बाद शुरू हुआ है। तो ये 56 वर्ष के बाद शुरू हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगे कि हमारे वीडियो से आपकी हेल्प होती है तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। आज के इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 900 लाइक का। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करके हमारे मोटिवेशन को बढ़ाइए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न कि हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 हाल ही में किसने जीता है, इसके विजेता कौन बने हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एस्टेबन ओकन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में विस्तार से बता दूं कि हाल ही में हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 1 अगस्त 2021 को हंगरी में आयोजित फार्मूला 1 मोटर दौड़ थी, जिसमें हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब फ्रांस के एस्टेबन ओकन ने जीता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये जो एस्टेबन ओकन है ये फ्रांस के हैं और ये एस्टेबन ओकन की पहली जीत है। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि फार्मूला 1 मोटर दौड़ में इसमें लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर है, यानी कि पहले स्थान पर फ्रांस के एस्टेबन ओकन और दूसरे स्थान पर लुइस हैमिल्टन रहे हैं। तो ये सारी चीजों को यहाँ से आपको याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं आगे और आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि अभी हाल ही में 67वीं बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी होने वाला है। तो जो लोग भी घर बैठे 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, इस चैनल के माध्यम से स्टडी मटेरियल मंगा के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पेड ग्रुप में क्या क्या मिलेगा वो सारी चीजें मैं आपको बता दूं। यहाँ जो आप जो सारी चीजों को देख रहे हैं जैसे कि टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, बिहार जीके, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। तो जो लोग इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने इच्छुक हैं इस हमारे व्हाट्सएप नंबर पे pre21 लिख के मैसेज करें। ध्यान रहे आपको कॉल नहीं करना बल्कि मैसेज करना है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा, और साथ ही इस व्हाट्सएप नंबर से आप डेमो पीडीएफ भी मंगा के देख सकते हैं, और उसके बाद आप निर्धारित करेंगे इसे ज्वाइन करना या फिर नहीं। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न की लग्जरी ब्रांड बल्गेरी ने हाल ही में किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रियंका चोपड़ा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में इटली की लग्जरी ब्रांड बल्गेरी ने प्रियंका चोपड़ा को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाया है, हाल ही में नियुक्त किया है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पे अगला में लिखा गया कि इटली की यह लग्जरी ब्रांड बल्गेरी जो कि मुख्य रूप से ज्वेलरी, घड़ियां, परफ्यूम और लेदर के सामान का निर्माण करती है। और प्रियंका चोपड़ा के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप सभी प्रियंका चोपड़ा को अच्छी तरह से जानते हैं, ये बॉलीवुड अभिनेत्री है। और प्रियंका चोपड़ा का जन्म 1982 को जमशेदपुर झारखंड में हुआ था और उन्हें वर्ष 2000 में मिस वर्ल्ड चुना गया था। ये भी बात यहाँ से आप याद रखेंगे, प्रियंका चोपड़ा को मिस वर्ल्ड 2000 में चुना गया था, सन 2000 में। और फिर यहाँ पे हमारा अगला 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख ने खुद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि म्यांमार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में म्यांमार की लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ करने वाले सैन्य तानाशाह मिन आंग हलिंग ने खुद को म्यांमार का नया प्रधानमंत्री घोषित किया है। ये आप यहाँ से याद रखेंगे, यहाँ पर आप इनको इमेज में भी देख सकते हैं। यहाँ पे आगे लिखा गया कि फरवरी 2021 में म्यांमार की सेना ने आंग सान सू की नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक सरकार को हटा दिया था तथा आंग सान सू की को नजरबंद कर दिया गया था और कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया था और देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। फरवरी माह में जब मैं आपको करंट बता रहा था तो वहां पर इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया था कि म्यांमार में तख्ता पलट कर दिया गया और वहां पे मतलब कह सकते हैं आपातकाल लागू किया गया था। तो ये सारी चीजों को याद रखना है। और अभी हाल ही में म्यांमार के जो सेना प्रमुख है इन्होंने खुद को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया, प्रधानमंत्री घोषित किया है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न, हाल ही में सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन कहाँ के लिए लॉन्च हुई है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा पुणे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में जुड़ी हुई कुछ जानकारी है वो बता दूं। तो हाल ही में टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड से मिली जानकारी के अनुसार इटली में उसके संयंत्र ने पुणे मेट्रो कोच के लिए पहली और सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पेश की है, जिसे सितंबर 2021 में पुणे पहुंचाया जाएगा। यहाँ पर आप इस मेट्रो ट्रेन को देख सकते हैं। ये डमी इमेज है, ये आप यहाँ पर देख के समझ सकते हैं। ये पूरी तरह से एल्युमिनियम का बना है और अब तक की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन है। अब यहाँ पे आगे लिखा गया, टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ में स्थित एक रेलवे वैगन
निर्माता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट में लिखा गया, यह भारतीय रेलवे के लिए कोच, वैली ब्रिज और खनन उपकरण आदि बनाती है। तो ये सारी जानकारी को आपको याद रखना। ये पुणे पहुंचा जाएगा सितंबर 2021 में। ये पुणे मेट्रो ट्रेन के लिए अभी हाल ही में लॉन्च किया गया टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड के द्वारा, और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किसने लखनऊ में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के भूमि पूजन का शिलान्यास किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमित शाह के द्वारा इसका भूमि पूजन का शिलान्यास किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, ये अभी हाल ही में जो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का भूमि पूजन किया गया, ये अमित शाह के द्वारा किया गया, और अमित शाह वर्तमान में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं। और यहाँ पे आगे लिखा गया इस मतलब इंस्टीट्यूट के बारे में कि यह जो संस्थान होगा, इस संस्थान को 50 एकड़ भूमि में स्थापित किया जाएगा, और इसकी स्थापना के लिए 207 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। तो ये भी आंकड़े यहाँ से आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर चलते अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश ने अब मिलावटी या जहरीली शराब से मौत होने पर दोषी को फांसी और कितने लाख रुपए जुर्माने की सजा का प्रावधान किया है? तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25 लाख रुपए की सजा का प्रावधान है। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि मध्य प्रदेश में मिलावटी या जहरीली शराब के मामले में इसे मौत की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए शिवराज सरकार ने अब दोषी को फांसी और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा का प्रावधान किया है, यानी कि दोनों सजा का प्रावधान है, फांसी और साथ ही 25 लाख के जुर्माने का भी। और यहाँ पे आगे लिखा गया, यह फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में ली गई। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी कुछ दिन पहले एक घटना घटित हुआ था बिहार के पश्चिमी चंपारण में कि जो मतलब मिलावटी शराब आप कह सकते हैं, जहरीली शराब पीने से लगभग 16-17 लोगों की मौत हो गई थी। देखिए आए दिन यहाँ पर ये मामला होते रहता है। बिहार में शराब बंद है तो नए नए लोग जो होते हैं वो शराब बनाते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं शराब अल्कोहल का निर्माण कैसे हो। तो ऐसे में क्या होता है कि उन्हें नॉलेज नहीं होता, नौसिखिए होते हैं, और इनसे मतलब जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनकी मौत हो जाती है। तो इसी पे मतलब कर सकते हैं रोक लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने, हालांकि मध्य प्रदेश में शराब बैन नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने ये जहरीली शराब को रोकने के लिए यहाँ पर एक कानून लागू किया, यानी कि मिलावटी या फिर जहरीली शराब पीने से अगर किसी की मौत होती है तो जो उसके निर्माता है, जो उनके दोषी हैं, उसको मतलब फांसी और फिर 25 लाख रुपये तक का मतलब सजा का प्रावधान किया गया है। और ये चीज आपको ध्यान रखना है आपको। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट को हैक कर पटना सिविल कोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये ठगी करने के मामले में कितने लोगों को 4-4 साल की सजा हुई है? इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में आप में कमेंट करके बता सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे ये एहसास होता है आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अच्छी तरह देखें, और जो आपने कल वाले वीडियो को देखा था वो भी आपको याद है। इससे मुझे खुशी होती है कि आप मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिए और आप इसे डिटेल में जरूर लिखा कीजिए। और जो लोग इस वीडियो को मतलब इस वीडियो को नहीं बल्कि इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक है, इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज करें। यहाँ पर आपको डेमो पीडीएफ मिलेगा, उसके बाद आप निर्धारित करेंगे आपको इसे ज्वाइन करना या फिर नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।